हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ का, जितने भी है NCERT हो या किसी से ना हो, किसी भी बुक का हो 10th का, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव से, वो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगा। और यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। आप 9th क्लास का 10th क्लास जितना भी पढ़ना चाहते हैं वो सभी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आपके पास पहला प्रश्न है आपके पास कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा बोल रहा है, तो आप देखिए सबसे पहला अभाज्य संख्या हमारे पास सबसे छोटी होता है 2, और उसके बाद करें तो 5 होता है। यदि इसका मौसा निकालते हैं आप, तो मौसा निकालने के बाद क्या होता है, इसकी यदि हम अब निकालें तो क्या होता है, 2 से जब हम 5 में देते हैं, 2 से अगर 5 में दें तो कितना बार में, 2 बार में जाएगा, तो 4 और 1, और यहाँ से हम निकालते हैं तो 2, 1 2 ने 2, तो 2 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो SCF आता है आपके पास वो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, सॉरी 1 आता है। तो ऐसे हम बात करेंगे कि यदि इससे अभाज्य बोले आपके पास क्वेश्चन में, या बोले दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जो कि राइट आंसर के ऑप्शन में ए में है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है आपके पास कि दो परिमेय संख्या में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो हमारा होता है परिमेय संख्या, वो होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। 9th क्लास में आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अनंत, जो कि ऑप्शन में कितने में है, डी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि तीसरा प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि वह संख्या जो एक, मतलब कहने का कि वह संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 5 है, 1 से भी कट रहा है और ये किससे भी कट रहा है, 5 से, मतलब कहने का कि वह संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब वो अपने से खुद ब खुद कटे एक बार और 1 से कटे। तो जो संख्या इसमें आपको देखिए, 8 कौन कौन से कट जाता है, तो 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, उसके बाद 4 से भी कट जाता है, और 8 से भी कटा। मतलब कहने का इसका जो है, इसका कितने बार, तो इसका 4 अपवर्तक हो गया। ठीक है, और यदि बात करें तो एक बात और याद रखिए कि वह संख्या जिसका अपवर्तक 2 होता है केवल, वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए 9 भी कटेगा 1 से 2, 1 से 3 से और 9 से केवल। उसके बाद 15 भी आपका कट जाएगा 1 से 3 से 5 से और 15 से। बट केवल 11 वो संख्या है जो आपके पास वो क्या होता है, 1 से कटता है और खुद ब खुद वो सभी संख्या से भी कट जाता है। ठीक है, अपने आप से भी कट जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वह संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 आपका वो राइट आंसर है जो केवल अपने से हो रहा है और 1 से भी क्या हो रहा है, तो विभाज्य हो रहा है। ठीक है, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही तरीका से बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे, दो संख्या का मौसा, दो संख्या के मौसा और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए एक बात बताते हैं, आपको पहले पढ़ाया गया होगा कि SCF और बराबर LCM, सॉरी यहाँ पे SCF बराबर LCM नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है सूत्र आपके पास, SCF गुना LCM बराबर होता है आपके पास A गुना B। मतलब कहने का कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपके पास सूत्र होता है। तो ये सूत्र जब आपके पास है तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, SCF दे दिया गया है और LCM भी दे दिया गया है। तो बताइए दोनों संख्या के यदि हम दोनों संख्या को गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, क्योंकि SCF गुना LCM बराबर हमारा होता है A गुना B। तो दोनों संख्या को हम यदि गुना कर दें तो हमारे पास 25 गुणे 50 यदि करिएगा तो देखिए 5 दूने 10, 5, यहाँ से 5 दूने 10 नहीं, 5 25, 2 5 10, 2 12, मतलब कहने का 1250 आंसर हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। देखिए ये बार बार क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि आपसे ये बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आपका एक भी दिक्कत ना हो। तो 15 बताइए 1 से कट रहा है क्या, ये मतलब कहने का इसका अपवर्तक जो है 1 से 2 से ज़्यादा है, और 12 का भी अपवर्तक का 2 से ज़्यादा है, और 75 का भी। तो 23 एक ऐसी संख्या जो केवल 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। तो 23 हमारा हो जाएगा राइट आंसर
जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं सॉल्व। इसके बाद अगला प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ दिया कि निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या आपको देखना है। देखिए रूट 11 जो है आपका क्या है, रूट 15 क्या है, और तो ये 11 जो, यदि एक बात और याद रखिए कि यदि मान लीजिए रूट में आ गया कोई भी संख्या और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वर्गमूल कहने का मतलब यदि उसको तोड़ते हैं तो उसका जो वर्गमूल होता है वो नहीं निकल पा रहा है, तो वो हमारा संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए देखिए, तो रूट 11 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 11 आपके पास क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम जो वर्ग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे कहने का मतलब हम यदि 9 का वर्गमूल निकालें तो हमारा 3 होता है। मतलब कहने का यदि इसको आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 3 और 3, तो 2 में से हम एक को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तरीका होता है निकालने का। ठीक है, देखिए 11 का निकल सकता है क्या, तो नहीं निकल सकता, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। 15 का भी नहीं, 3 और 5 होता है केवल, ये भी नहीं निकलेगा। उसके बाद रूट 5, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यदि हम 9 का वर्गमूल की बात करें तो हमारा क्या होता है, 9 का 3 गुने 3 तो 3 एक बाहर आ गया, और 16 का 4 गुने 4 तो 1 4 बाहर आ गया, तो 4 या 12, ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, यदि यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको 100 नंबर में कोई नहीं काटने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की बात, यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न से परिकृत तकनीक करने के तकनीक है। कहने का मतलब आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या करते हैं, तो आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप एचसीएफ निकालते हैं बाबू, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो याद रख लेना है कि हम क्या निकालते हैं, मोसो निकालते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगला, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वो क्या होता था, वह संख्या यदि रूट में लगा रहे तो वो परिमेय संख्या नहीं होता, ये बात याद रख लेना है। ये भी रूट में है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब 3 + 3 है तो आप इसको 3/1 लिख सकते हैं। वह संख्या जो क्या होता है, p/q के रूप में रहता है, बट q बराबर क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए 0। यदि q बराबर 0 हो गया तो वह संख्या हमारा क्या होता है, वह संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है बाबू, याद रख लेना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, जो अगला है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं, दो क्रमिक संख्या लेते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लेते हैं 2 और 4, ये लगातार है, तो लगातार यदि इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 हो गया क्या। उसके बाद लीजिए तीसरा 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, क्या होगा इसका, 6 कम 6, 8 में 6 गया 2, और 2 से करेंगे 3। मतलब कहने का कि वह संख्या यदि क्रमिक लेते हैं तो उसका एचसीएफ जो आता है आपके पास वो कितना आता है बाबू, तो 2 आता है, जो कि ऑप्शन कितने में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है 10वां। ठीक है, तो कह रहा है कि 1400, देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है आपके पास, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1400 में 2 की घात क्या है, तो घात कहते किसे है बाबू, तो जो ऊपर में पावर दिखा है ना वही होता है घात। यदि हम 1400 को निकाले फैक्टराइजेशन करके तो देखिए क्या होता है आपके पास, 1 मिनट, देखिए 1400 को हम क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं 1400 का, 2 से 700, 2 से 350 और 2 से करते जाइएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 700 है, याद रखना है। और 2 से 350 हो गया, और 2 से करें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 5 125, और जहाँ से 125 को करते हैं तो देखिए अब की पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देखिए 2 का कितना घात है, इसके बाद तो 5 का घात चालू हो जाएगा ना, इसके बाद किसका घात चालू हो जाएगा बाबू, 5 का घात चालू हो जाएगा। तो ठीक है, 5 का घात चालू हो जाएगा तो हम क्या कर लेते हैं, 5 का घात चालू होगा तो देखिए 2 का कितना है, तो 2 1 2 3, तो हमारे पास 2 का घात कितना है, तो 3। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपके पास ये गुणनखंड पूछा जाता है आपसे, तो आप क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो होगा 3 घात हो जाएगा आंसर में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए फिर से प्रश्न आ गया आपका, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, और तो आपका परिमेय संख्या है ना, और ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरी 9 भी देखिए, 9 भी क्या है, 1 से कट रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 से कट रहा है, उसके बाद 9 से कट रहा है बाबू, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 11 क्या 15 भी कट रहा है, बट 11 जो है एक ऐसी संख्या है जो केवल क्या हो रहा है,
अपने से कट रहा है और वो संख्या 1 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 11 का सी। उसके बाद हम 12 की बात करेंगे, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है बाबू, याद रखना है कि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रिपीट करवा के क्वेश्चन दिए। इनमें कौन सी संख्या है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए 9 आपका क्या है, इसका वर्गमूल निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है, क्यों 3 निकलेगा। उसके बाद भी हम बात करें तो देखिए √20 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा बाबू, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 25 का वर्गमूल की बात करें तो ये निकल जाएगा 5 गुने 5, पता है ना आपको, बहुत अच्छे से पता होगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। और 49 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो आपका बच गया, उनसा गया, तो आपका ऑप्शन बच गया बी नंबर, जो कि वर्गमूल नहीं निकल सकता। ये हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे क्वेश्चन की। 25-50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। चलिए 25-50 का एचसीएफ, देखिए एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, यदि 3-4 तरीका आपको बता दे तो वो भी चलेगा, बट आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए कहने का एचसीएफ जो हमारे होता है पास में, एचसीएफ होता है किसी भी संख्या का आत्मा। जैसे मान लीजिए 2 संख्या का निकालने के बोल दिया, तो ये हमारे पास क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है बाबू, याद रख लेना। अब आत्मा जो है देखिए 25 और 50 में क्या हो जाएगा एचसीएफ, इसके दोनों में कौन सा अंक आ रहा है, तो 25 आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 एचसीएफ आ जाएगा। अब इसको अंतर लेके भी कर सकते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका में आपको शॉर्टकट। तो ये हमारे पास 25 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम होता है कि दोनों संख्या कट रहा है किससे, तो हमारे पास 50 है ना बाबू, इसको गुणा कर लीजिए, 5 25 2 5 10 2 12। देखिए ऑप्शन कैस कितना है, तो ऑप्शन आपका बी है जो कि 1250 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर ले, क्या 14 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन आपके पास बार बार रिपीट हो रहा, तो ये आप ऐसा गलती ना करिएगा कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा बाबू, वेरी नाइस क्वेश्चन है सब। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट में नहीं रहता है। चलिए क्या ये है, नहीं, और ये आपके पास नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, और 2 में से 2 गया बाबू, तो 0/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो हमारे जो 0 होता है ना, यह एक परिमेय संख्या होता है, याद रख लेना कि 0 इज ए रेशनल नंबर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अगला 15वां क्वेश्चन है आपके पास, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि आपको दशमलव प्रसार जानना है तो सबसे पहले करना क्या है, नीचे वाला जो 15 है आपके पास, इसको क्या कीजिए, इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 15 का जो हम करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3 और 5 आ जाएगा। क्या है बताइए, वो कहा जाता है दशमलव प्रसार यदि शांत होगा तो उसमें कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, उसके 2 और 5 का यदि आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो दशमलव प्रसार शांत होगा। बट ये क्या है, अशांत है, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 16वां क्वेश्चन की बात करेंगे। महत्तम समावर्तक ए बी एक्स लघुत्तम समावर्तक ए बी तो बराबर होगा। चलिए बताते हैं, महत्तम समावर्तक ए बी का एक्स, ठीक है, महत्तम समावर्तक कितना दिया है, एक्स दिया है, लघुत्तम समावर्तक ए बी का बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है, कि मतलब कहने का कि इसमें क्या होगा कि ए बी और आपके पास है। चलिए तो एक बात बताते हैं बाबू, आपका 8 नंबर का प्रश्न जो है आपके पास, 8 नंबर का प्रश्न में एक डाउट है आपको। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न यदि बात करें तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न जो दिया गया है ये क्या है, आपके पास दिया गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए 3/1 आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे परिमेय संख्या आपको दिया गया है, ठीक है। तो वो आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, पहला प्रश्न की यदि हम बात करें तो ये आपका है, देख लीजिए ध्यान से, इनमें कौन परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 और √2 है, और बटे में आपके पास है √2। ये यदि कट गया तो ये हमारे पास आ गया क्या, 2/1 आ गया क्या, ये हमारा जो है एक परिमेय संख्या है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, और ए भी होगा, बट आपको अभी यहाँ पे 3/1 नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। जो हमारा सबसे ज़्यादा नज़दीकी है ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि आपके पास है 16वां प्रश्न, ठीक है। 16वां प्रश्न आपके पास है कि महत्तम समावर्तक ए बी एक्स लघुत्तम समावर्तक ए बी के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए महत्तम समावर्तक ए बी एक्स है, ए बी का एक्स है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए दोनों में जो चीज़ मिलता है वही हमारा क्या होता है, दोनों में जो चीज़ मिलता है वही हमारा होता है एलसीएम। तो हम कह सकते हैं a गुने बी गुने एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा बाबू, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर ले, क्या 625 के बाद गुणनखंड 5 का घात। अब की बार क्या पूछा गया है, 5 का ना। चलिए 625 लिख दें क्या,
ठीक है। अब यहाँ से लगाते 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 25, 25 125, 125 625। तो मतलब कहने का कि हमारे 5 के कितने घात आ गए, आपको केवल घात देखना है, 4 आया तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर ले क्या 18वां क्वेश्चन की। चलिए, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है तो क्या होता है, अभी जस्ट बताया है, बता सकते हैं आप, अनंत होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितने होते हैं हमारे परिमेय संख्या, तो बाबू अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत। याद रख लेना क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे बोला संभावना की बात कर रहा है ना, तो संभावना में क्या होता है, देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, ये बात में हम चेक कर लेते हैं। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या, चलिए देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या ले लीजिए आप 2/1 और गुणा कर दीजिए आपका √3। मतलब कहने का ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास जो आ गया, ये आ गया आपके पास जो आ गया, ये आ गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अब यदि हम बात करें एक अपरिमेय संख्या तो आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लीजिए। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। चलिए तो हम ले लेते हैं क्या, एक परिमेय संख्या आप क्या लीजिए, तो आप ले लीजिए √11। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एक ले लेते हैं आपका पास, दोनों तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखिए। यदि हम बात करें तो हम इसको बाद में बता देंगे आपको ये क्वेश्चन के बारे में, कि हमारा जो होता है क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये हमारे होता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो ये आपको बताएं अनंत होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अब आप अपरिमेय देखना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अपरिमेय संख्या है तो 64 8/6, ये 8/6 हो जाएगा, ये जो कि क्या है एक, दिस इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगला बात करेंगे 81 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि 9 से कट जा रहा है ना, 9 × 9 9 81, और ये भी कट रहा है ना। चलिए ये भी हमारा क्या रेशनल नंबर है। क्या 49 और 9 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 49 का 7 और 9 का 3 और 5 एक इरेशनल नंबर है। दिस इज ए राइट आंसर ऑफ सी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन की बात कर ले। क्या हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, क्या है 22वां क्वेश्चन, आपके पास 22वां क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, मतलब कहने का दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा की बात कर सकते हैं या दौड़ने वाला की बात कर सकते हैं। तो कहता है इससे दौड़ना प्रारंभ करता है, हर समय एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे समय लगता है, तीनों प्रस्थान। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको पास, तो आपको करना क्या है, सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। 3 4 और 8 का निकालिएगा एलसीएम, तो हो जाएगा कितना, 3 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। जैसे ऐसा प्रश्न आ जाए कि तीनों एक साथ मिलेगा, 10 बजे मिलेगा, तो ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए हम 2 से लगा देते हैं। 2 दूने 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, एक तो 3 हमारे पास है ना, 3 को ले लेते हैं, तो 2 3 6, 6 दूने 12, दूने 24। तो आपका जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपको राइट आंसर दिख रहा है क्या, चलिए ऑप्शन कितने में, डी में दिख रहा है। चलिए तो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर ले। क्या फिर से देखिए, वृत्ताकार पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, समय एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगते, तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगे समय क्या होगा। चलिए वही बात है ना, 3 और 5 गुना कर दीजिए, 1 × 3 × 5, ये हमारे हो जाएगा कितने, 3 5 15 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर ले। क्या 24वां क्वेश्चन के, ठीक है, √2 है, भी तुरंत बताया कि जो रूट में रहता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, दिस इज ए इरेशनल नंबर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या चलिए अगला बात कर ले। क्या 25 क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं √3। देखिए क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो दिस इज ए इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर ले। क्या आपके पास अगला प्रश्न 26वां है, बोल रहा है यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए वास्तविक नहीं, मतलब क्या, यदि ये वास्तविक होता तो वास्तविक निकालते, इसका यदि मान निकालिएगा ना, इसका यदि मान निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 और 4 हो जाएगा। कैसे देखिए बताते हैं आपको, क्या इसका गुणनखंड निकाल दे क्या, ठीक है गुणनखंड निकाल देते हैं। इसका x² और माइनस का 5x और प्लस का 4 है ना, ठीक है 4 है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, प्लस 4,
इसका जब निकालिएगा गुना करने पर क्या आना चाहिए 4 और जोड़ने पे 5 आना चाहिए ना। तो हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस का ले लेते हैं 4 एक्स और माइनस का एक्स और प्लस का 4। देखिए गुना करने पे कितना 4 आ रहा है ना, जोड़ने पे 5 आ रहा है ना। ठीक है, एक्स कॉमन इसमें से लीजिएगा तो एक्स का हमारा तो एक्स माइनस का 4 और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का 4। ठीक है, तो आपके पास जो आएगा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 4 है तो एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 1। तो क्या है यह एक पूर्णांक है। ठीक है, दिस इज ए, कहने का मतलब यदि यहाँ पे बोलता है कि वास्तविक संख्या है तो हम वास्तविक संख्या बोल सकते थे, बट यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में बोला नहीं है तो ये हमारा वास्तविक संख्या है, बट हमारा पूर्णांक में भी आता है। दिस इज ए इंटीजर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 27वां 3√3 है। देखिए 3√3, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? √3 का नहीं निकलेगा ना, तो दिस इज ए क्या हो जाएगा बाबू? आंसर आप कमेंट में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए, ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए तो करना क्या है। देखिए क्या बोला गया है, 12, 11, 2 इतना यदि है, दशमलव यहाँ तक है, तो ये क्या होता है? ये बाबू होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि आपके पास जिसका कटे ही ना तो वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो ये हम लिखेंगे राइट आंसर बी। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करें 29 नंबर का। निम्नलिखित में पाई बटे 2 में क्या है? तो परिमेय संख्या। देखिए पाई क्या होता है? पाई क्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या होता है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई हमारा जब अपरिमेय संख्या है तो पाई बटे 2 भी हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी नंबर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपके पास निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए ये भी हमारा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि रूट में है। ये भी हमारा नहीं हो सकता, ये भी हमारा नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या सभी है। तो परिमेय संख्या ये है। देखिए 2/√3 है ना, और यहाँ पे √3 है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 8वां क्वेश्चन था उसको भी ये हमारा 2 क्या हो गया? 2/1। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि p/q ग्रुप में है ना, तो इसीलिए हम बोले थे यदि केवल 2 हो तो वो भी हमारा परिमेय संख्या होता है। बट क्या होता है बाबू? 8वां में क्वेश्चन में क्या था? दोनों था ऑप्शन में, तो हम इसलिए दिए 2/1 जो इसका निकला था मान, उसको हम क्या माने थे? परिमेय संख्या। ठीक है, अगर आप आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे हमें अधिक से अधिक आपके लिए जितना भी क्वेश्चन बनाते मेहनत करके इसका हमें लाभ हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए धमाल के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।